सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि सरकारी बैंक में नौकरी का बड़ा मौका आप लोगों को मिला है। जो भी साथी सरकारी बैंक में नौकरी के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। 10,000 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे जूनियर विद्यालयों के हालात बहुत नाजुक हैं और 25,000 शिक्षकों पर जो तलवार लटकी है, आखिर क्यों लटकी है, इसके पूरे प्रकरण को मैं आप लोगों को बताऊंगा और बताना चाहूँगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, सरकारी बैंकों में होगी 10,000 पदों पर भर्ती। ये लखनऊ से सीधे खबर है। सहकारी बैंकों में जल्द ही 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था IBPS को सौंपी जाएगी। भी सौंपी नहीं गई है और इस पर भर्ती निकलेगी और 10,000 पदों पर आपको मौका मिलेगा। तो जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान बदायूं के सांसद आदित्य यादव बैंक के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उनको मामला देखना चाहिए था। तो ये पूरा मामला है। राज्य मंत्री JPS राठौर ने की घोषणा कि भर्ती देंगे और भर्ती की जिम्मेदारी जो बैंक सहकारी विभाग है उससे जो है भर्ती होगी। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, तभी सफलता मिलेगी। चूँकि गला काट प्रतियोगिता है, बेरोजगारी पूरे देश में चरम पर है और ऐसे हालात में आपको इस बात को समझना होगा कि आखिर एक लंबी रणनीति के तहत आपको परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप यूं ही आराम से नौकरी पाएंगे, तो यह दिलो और दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत प्रतिस्पर्धा है, इसलिए सभी साथी जो भी हैं अभी से कोशिश करना शुरू कर दें। यह खबर शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं 36 सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। जिले में शिक्षकों की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय। अब सोचिए आप कि जब विद्यालय बंद हो रहे हैं तो आखिर सरकार कर क्या रही है। अमेठी की खबर है और अमेठी से ही इतने विद्यालय बंद हुए हैं। अन्य जिलों की बात छोड़िए, मामला इस खबर को दिखाने का अभिप्राय यह नहीं है कि मैं आपको बताने आया हूं कि अमेठी पूरे प्रदेश में 9 विद्यालय बंद हैं। जिले में शिक्षकों की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय। आप समझिए कि एक जिले में, अमेठी जिले मात्र में ही 9 विद्यालय बंद हो गए। आशीष त्रिपाठी जी पत्रकार हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने रिपोर्टिंग की है। सरकार ने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकारी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में करीब 1.37 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। ये छात्र जब प्राइमरी के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें विषय के शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। जायज़ सी बात है दोस्तों। सरकार शिक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है, सरकार चिकित्सा को लेकर के गंभीर नहीं है, सरकार रोजगार को लेकर के गंभीर नहीं है। बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसी खबरें आती हैं। जिले के 36 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें महज एक शिक्षक ही तैनात है। BSA कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जगदीशपुर में 7, सिंहपुर में 1, मुसाफिर खाना में 2, बहादुरपुर में 1, तिलोई में 5, भेटुआ में 1, भादर में 2, बाजार शुक्ल में 2, अमेठी में 3, गौरीगंज में 4, जामो में 4 और शाहगढ़ ब्लॉक में 4, मिलाकर जिले में कुल 36 विद्यालय एकल हैं। एकल स्कूलों में पढ़ रहे 1,632 बच्चे। कक्षा 6 से 8 में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, कला, कृषि विज्ञान मिलाकर कुल 9 विषय एक क्लास में होते हैं। बहुत सही लिखा है इन्होंने कि एक कक्षा में कुल 9 विषय होते हैं। ऐसे में एक शिक्षक एक समय में 3 क्लास में नहीं पढ़ा पाता। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय के लिए इस विषय में शिक्षक की जरूरत होती है। अकेले शिक्षक जब छुट्टी लेता है
तब भी छात्रों की पढ़ाई और विद्यालय दोनों संचालित करना अलग चुनौती हो जाती है। बात सही है कि अगर एक शिक्षक विद्यालय में है और अचानक उसकी कोई इमरजेंसी हो गई, अगर छुट्टी ले लिया तो पूरे बच्चे शिक्षक विहीन हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। क्या ऐसी घटनाएं आपके भी शहर में, आपके भी क्षेत्र में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? इन एकल विद्यालयों में करीब 1632 छात्र पढ़ रहे हैं और शिक्षक केवल 36 हैं। दुर्भाग्य है, जिससे शिक्षक और छात्र अनुपात 1.45 है, जबकि जूनियर क्लास में आदर्श शिक्षक छात्र अनुपात 1.35 होना चाहिए, 1:35 होना चाहिए। ऐसे परिवार के छात्र जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं वहन कर सकते, उन्हें सरकारी विद्यालय में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में समस्या हो रही है। अब आप समझिए, एकल विद्यालय में ब्लॉक ऑफिसर अन्य विद्यालयों से अनुदेशकों और अध्यापकों को भेजकर पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं। बंद पड़े विद्यालयों को समायोजन के बाद संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, ये बीएसए साहब कह रहे हैं। 9 विद्यालय बंद हो गए। कौन कौन से विद्यालय बंद हैं उसको भी आप देखिए। शिक्षकों के ना होने से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जगदीशपुर ब्लॉक में से 1, सिंहपुर से 1, तिलोई से 1, बाजार शुक्ल से 4, जमुई से 2, मिलाकर कुल 9 विद्यालय बंद हो गए हैं। अब सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता, हम कायाकल्प, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि शिक्षा की पूरी मट्टी पलीत कर दी जा रही है। शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी जा रही है। अगर आप इस पर कहेंगे तो तमाम लोग कहेंगे कि सरकारी विद्यालय बंद हो जाए। देखिए मित्रों, बहुत स्पष्ट आपको बता दें कि इतने शिक्षकों के अभाव होने के कारण, शिक्षक न होने के कारण भी 1632 बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अब ये सोचने की बात है कि लगभग 2000 बच्चे, कहीं अगर ये शिक्षक इन विद्यालय में होते तो यहाँ की संख्या कम से कम 5 से 7 हजार होती। तमाम माता पिता ऐसे हैं जिनके सामने मजबूरी है कि वो प्राइवेट विद्यालयों की फीस नहीं अदा कर सकते। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां हैं, वो अपने घर से ज़्यादा दूर तक विद्यालय नहीं भेज सकते। ये तमाम समस्याएं हैं। ऐसे में कहा जाए कि तमाम युवाओं के भविष्य को रौंदने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस पर हमें आपको विचार करना होगा। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य की 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर वापस करना होगा वेतन। अब समझिए किसकी गलती किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में इस खबर का दिखाने का एक ही औचित्य है कि मैं आपको इसको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से भी जोड़ूंगा। 25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की है, वेतन भी लौटाना होगा। अब देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें राज्य के स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया है। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं के कारण इन सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति को धोखाधड़ी के दायरे में रखा गया है उन्हें अब तक मिला वेतन भी वापस करना होगा। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मामला क्या है, मामला भी जानना बहुत ज़रूरी है। मामला यह है कि 2016 का यह है मामला, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSC ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की थी। बाद में इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और घोटाले का खुलासा हुआ था। जांच में पता चला है कि कई उम्मीदवार ने घूस और धोखाधड़ी के जरिए नौकरी हासिल की थी। वेतन वापसी का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का नियुक्तियां रद्द करने का फैसला पूरी तरह उचित है और इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित करार देते हुए
कहा गया, संभावना है कि जिन उम्मीदवारों को गलत तरीके से नौकरी मिली है उनकी नियुक्तियां रद्द होंगी और उन्हें अब तक का वेतन लौटाना होगा। हालांकि जिन उम्मीदवारों की भर्ती सही तरीके से हुई थी लेकिन उनकी नियुक्तियां भी रद्द की गई हैं, उन्हें वेतन वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ऐसे उम्मीदवार जो पहले किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्यरत हुए अपनी पुरानी नौकरी के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई होगी। पहले क्या हुआ था, पिछले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया गलत थी और इसे जारी रखना संभव नहीं है। इस फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है और हजारों प्रभावित उम्मीदवारों को नौकरी के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। अब आप देखिए कि ऐसे भ्रष्टाचार अगर उत्तर प्रदेश में होते हैं तो आप समझ जाइए, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन तमाम भर्तियां भ्रष्टाचार के हवाले उत्तर प्रदेश में आई। लोक सेवा आयोग को यादव सेवा आयोग बना दिया गया, शीलम सेवा आयोग बना दिया गया, तमाम भर्तियां हुई जिसमें अनियमितता पाई गई, लेकिन आज तक कुछ हुआ क्या? आज तक कुछ हुआ? इसी का जवाब आप लोगों से लेने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में बताएं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगभग दर्जनों ऐसी भर्तियां हैं जिसमें व्यापक अनियमितता देखी गई, चाहे वो 68,500 की भर्ती रही हो, 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो, LTGIC हो, TGT 2021 हो, दरोगा भर्ती हो, लोक सेवा आयोग से संपादित भर्ती हो, मतलब तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है साथियों कि सरकार की पावर, सरकार की ताकत इस बात को सिद्ध करती है कि हम जो चाहते हैं वही होता है। हालांकि ममता सरकार इस पर फेल हुई। आप इस पर क्या विचार देंगे कमेंट में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है।